नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। तमाम प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन कर लिया है। ऐसे में चुनावी हल्फनामा भी सामने आ रहा है। आपको पता है कि कुछ देर पहले प्रशांत किशोर का चुनावी हल्फनामा सामने आया था। अब बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा का भी चुनावी हल्फनामा सामने आ गया है। उसमें कई तरह की जानकारियां हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी गरिमा हैं। गरिमा आपको डिटेल में बताएंगी क्या कुछ चुनावी हल्फनामे में है, नीरज कुमार के चुनावी हल्फनामे में क्या है और प्रशांत किशोर के चुनावी हल्फनामे में क्या है, और कौन किससे ज्यादा पढ़ा लिखा है, किसके पास ज्यादा पैसे हैं, किस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं कि नहीं हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। नीरज कुमार का भी चुनावी हल्फनामा सामने आ गया है। सभी प्रत्याशियों का चुनावी हल्फनामा सामने आ गया है। आरजेडी प्रत्याशी ने तो बीते दिनों नॉमिनेशन किया था, उनका भी आ गया था। अब प्रशांत किशोर का भी आ गया है और नीरज कुमार का आपसे कुछ देर पहले आया है। नीरज कुमार कितने पढ़े लिखे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर का जब चुनावी हलफनामा सामने आया तो 21 पन्नों का था। पूरा ब्यौरा पढ़ने में समय लगा। लाइव सिटीज ने दर्शकों को सबसे पहले बताया भी। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी का चुनावी हलफनामा ऐसा लग रहा है हमें कि शुरू होते ही खत्म हो जा रहा है। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा गया है। बस लिखा गया है कि 2012 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और सीधे बिहार बोर्ड से, और सीधे फिर मगध यूनिवर्सिटी से 2024 में ग्रेजुएशन। इंटर कहाँ से किया, कौन से लेकर कौन से सेशन तक का, मतलब अगर हम हिसाब लगाएं तो 2012 में अगर उन्होंने मैट्रिक किया तो 13-14 इंटर करेंगे। उसके बाद 3 साल लगता ग्रेजुएशन करने में, तो ज्यादा ज्यादा 15, 16, 17। चलिए मान लीजिए कि मगध यूनिवर्सिटी है, पंचवर्षीय योजना में भी चले गए तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 19। लेकिन 24 में तो ये कौन सा सेशन था? और ठीक ठाक हिसाब लगाएं तो 7 साल कहाँ थे? मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, या फिर जबरदस्ती ग्रेजुएशन कर लिया? तो कई सारे सवाल। इसकी तुलना में प्रशांत किशोर कितने पढ़े लिखे? इसकी तुलना में देखिए, प्रशांत किशोर का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक मजबूत है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा, क्योंकि इनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे नेता हैं हमारे देश में और रहे भी हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी बिहार बोर्ड से 1991 में 1991 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। फिर 1993 में, ठीक 2 साल बाद, कोई गैप नहीं था अभिषेक, 1993 में उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, यानी कि आईएससी की पढ़ाई की। ठीक ठाक तेज रहे होंगे तभी लोग साइंस की पढ़ाई करते हैं। इसके बाद 2-3 साल का गैप है इंटर के बाद उनके ग्रेजुएशन होने में। तो हम ये मान सकते हैं कि शायद प्रशांत किशोर ने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्रों में ट्राई किया होगा उन सालों में, या कोई और रीजन। जी। तो 1-2 सालों का गैप है। उसके बाद उन्होंने बीबीए किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। उसके बाद फिर उन्होंने मास्टर्स किया है। उसके बाद उन्होंने साल 2001 से 2003 के बीच में मास्टर्स किया है, और ये जो मास्टर्स है वो पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में है, एमएचए कहते हैं इसको। और इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने आगे जाकर 2010 में फ्रेंच में भी डिग्री हासिल की, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज के भी वो जानकार बन गए। अभी जानते हैं बिहार में घूमते रहते हैं, कभी भोजपुरी में बात करते हैं, कभी मगही में बात करते हैं, हिंदी अंग्रेजी के ज्ञाता है ही। और ये भी आप जान सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में जाकर उन्होंने चुनावी कैंपेन किया है, तो हो सकता है रीजनल लैंग्वेजेस भी जानते हो, लेकिन फ्रेंच की उन्होंने बाकायदा पढ़ाई की है। वही नीरज कुमार के पास कितने पैसे हैं, कितना उनके पास पैसा है, कितनी संपत्ति है, इसका ब्यूरो भी चुनावी हल्फनामे में है। ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, कुछ ही जानकारी दी गई है। एक चैन के बारे में बताया गया है और कई सारी चीजों के बारे में बताया गया। करीब 12 लाख रुपए की बात जी, करीब नहीं, मात्र 12 लाख बोलिए, क्योंकि मात्र 12 लाख चुनावी रण में जब लोग उतरते हैं तो बड़े बड़े धुरंधर उतरते हैं। लाख करोड़ बहुत छोटी बात हो जाती है, फिर तो अरबों की बात होती है। आप लंबे समय से देख रहे हैं, 12 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति कुल मिलाकर है नीरज कुमार सिन्हा की। उसके मुकाबले में, मतलब हम यहाँ पर कोई कंपैरिजन करने नहीं बैठे हैं, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, पहले तो प्रशांत किशोर के बारे में लोग नहीं जानते थे, हलफनामा आया तो सब जान गए, इसीलिए हम बता रहे हैं कि कंपैरिजन में कितनी ज्यादा संपत्ति है। तो प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी की कुल मिलाकर चल और अचल संपत्ति तकरीबन 200 करोड़ रुपए की, तकरीबन हम बता रहे हैं। और कहाँ 12 लाख रुपए, मतलब कि अगर आप उसको तोड़ेंगे तो आप बोल सकते हैं कि अरब
अरबों में उनकी संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति सब मिलाकर, जिसमें इनके एफडीज भी सामने तो है, 1% भी नहीं है हाँ संपत्ति। एफडीज भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, अलग अलग शहरों में उनके गैर कृषि जमीन भी है, आवासीय जमीन भी है, इसके अलावा उन्होंने फ्लैट्स भी लेकर रखे हैं। लेकिन एक चीज है, किसी गाड़ी का जिक्र नहीं है। इनके में भी नहीं है, नीरज कुमार के पास भी कोई दोनों गाड़ी के पास गाड़ी नहीं है। अब ये तो अभिषेक, जब आप फील्ड में जाएं या फिर और हमारे सहयोगी फील्ड में, देखना होगा कि ये कौन सी गाड़ियों से घूमते हैं और उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किनके नाम पर है। किसी किसी के नाम क्योंकि- पर रहता है जी। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, किसी नेताओं अपने नाम पर अक्सर नहीं करते हैं, दूसरे के नाम पर होता है, उन्हीं गाड़ियों से नेताजी लोग चलते हैं। वहीं एक जमीन भी है नीरज कुमार के जी। नाम पर, 8 लाख रुपए उसकी कीमत है, 10 डिसमिल जमीन बताई जा रही है। तो 8 लाख रुपए की जमीन होना, हमें लगता है कि अभिषेक आपके पास भी होगी शायद, बताइएगा अभी तो नहीं पापा के होगी या नहीं होगी, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के पास भी आजकल 8-10 लाख रुपए की जमीन जो रहते हैं वो रहते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। वहीं इन पर एक केस भी दर्ज नहीं है। प्रशांत किशोर पर कितने मुकदमे हैं? प्रशांत किशोर पर 6 से 8 मुकदमे हैं, लेकिन ज्यादा टेंशन और घबराने की बात नहीं है। एक भी जो बोलते हैं कि वेटनर क्रिमिनल वाले एक भी मुकदमे नहीं है। प्रशांत किशोर ने किसी की किडनैपिंग नहीं की, किसी को हत्या। जान से मारने की धमकी नहीं दी, किसी का मर्डर नहीं किया, धरना प्रदर्शन वाले जी केस हैं। किसी के घर डाका नहीं डाला। उनके मतलब जो भी मामले हैं वो है कि सड़क पार में नियमों का उल्लंघन करने के मामले में, कहीं पर कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है उस मामले में, यानी कि जब उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और पदयात्रा शुरू की तो कहीं पर धरना प्रदर्शन कर दिया, कहीं पर धरना डाल दिया, कहीं पर लाठीचार्ज के शिकार हो गए, कहीं पर कुछ हो गया, तो उन सब चीजों से जुड़े हुए मामलों के मुकदमे हैं, तो उनको भी हम क्रिमिनल वाले नीरज कैटेगरी कुमार में की नहीं उम्र डालेंगे। 32 साल है। प्रशांत की कितनी उम्र है? चुनावी प्रशांत हासिल की उम्र जो है वो 50 साल में 1 साल कम, 49 इयर्स के हैं प्रशांत किशोर चुनावी हलफनामे के 17 साल छोटे हैं नीरज जी। कुमार। तो अभी 17 साल हैं, 17 साल में और एक बात, नीरज कुमार ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे इंतजार करते हैं कि अब हम पीजी करेंगे, आगे क्या करेंगे, फॉर्म कुछ भरते नहीं है हैं, उसमें। और डिटेल उन्होंने में। ग्रेजुएशन करने के जस्ट 2 साल के बाद उनको बांकीपुर से टिकट मिल गया, वो भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर। 2024 का उनका दिखा रहा है ना ग्रेजुएशन। 2024 का। तो भाजपा के उम्मीदवार प्रशांत किशोर के सामने कितने पढ़े लिखे हैं, कितना पैसा है और कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं कि नहीं हैं, इन तमाम चीजों के बारे में चुनावी हल्फनामे में जानकारी दी गई है। प्रशांत किशोर ने जहां एक तरफ डिटेल जानकारी दी, वहीं दूसरी तरफ नीरज कुमार ने आधी अधूरी जानकारी दी है। जो संभव था उतना उन्होंने शुरुआती दौर में किया है, क्योंकि उनकी पहले से कोई तैयारी नहीं थी। आपको पता है कि बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में पारिवारिक विवाद कारण बताकर अभिषेक कुमार सिन्हा बैक होते हैं। फिर अचानक नीरज कुमार का नाम चलता है, नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया जाता है और अब तो प्रशांत किशोर ने खुला मोर्चा खोल दिया है। इस तरफ जहां एक तरफ प्रशांत किशोर है तो दूसरी तरफ नितिन नवीन खुद मोर्चा संभाले। एक और बात अभिषेक गौर हम लोगों को देखना होगा आगे चल के, क्योंकि यहाँ पर चुनावी हलफनामे में सब कुछ सामने आ गया, तो जो भाजपा वाले या फिर आरजेडी वाले, यानी कि प्रशांत किशोर के जितने विरोधी हैं, वो शायद सवाल खड़े करेंगे कि इतने पैसे कहाँ से आए, और ये बार बार सवाल पूछा जाएगा। तो प्रशांत किशोर के पास जवाब तो रेडी होगा ही। और एक प्रशांत बात, किशोर तो पहले भी कहते हैं मैंने कमाया है, जी, मैंने अपनी बुद्धि से कमाया और है। उन्होंने ये बात लिखा है अपने हलफनामे में कि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट, चुनावी रणनीतिकार हैं, और सबको पता है, जिनको इस फील्ड के बारे में पता होगा कि इसमें कितने पैसे होते हैं, और सबका टैक्स भरा है उन्होंने। और दूसरा सवाल जो भाजपा के प्रत्याशी से पूछा जाएगा कि 9 साल या 7 क्या साल कर रहे थे, कहाँ 9 साल? थे, कहाँ क्यों थे? कहाँ गायब थे, और कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से कॉलेज से आपने, कौन से हाई स्कूल से आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, उसका जिक्र क्यों नहीं है। तो ये दोनों सवाल जो है वो घूमते हुए नजर आए। तो दोनों ही प्रत्याशियों से पूछा जाएगा। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ने कितना पैसा कमाया ये पूछा जाएगा बीजेपी वाले, तो प्रशांत किशोर की ओर से भी जनसुराज के नेता सवाल पूछेंगे, आपके प्रत्याशी 7 साल 9 साल कहाँ थे, कहाँ से डिग्री ली है, पूरी जानकारी तो डिटेल में बताते ना। तो भाई रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर धन्यवाद।